the President of the Republic of India. O European Union, let your mission spread everywhere like the air we breathe. That's the point. नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटे से द्वीप पर गरीब परिवार का लड़का सुबह सुबह उठता है, अखबार बेचता है ताकि घर चल सके, सपने देखता है आसमान छूने के, लेकिन पैसे नहीं है पढ़ाई के लिए। फिर भी वो लड़का बनता है भारत का मिसाइल मैन, पोखरण टेस्ट का हीरो और जनता का राष्ट्रपति। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्होंने कहा था सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो नींद नहीं आने देते। Okay, number one, repeat with me. Number one, you repeat. Number one, Great aim. great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will I will continuously acquire knowledge. तो आज की इस बायोग्राफी वीडियो में हम उनकी पूरी जर्नी देखेंगे, गरीबी से राष्ट्रपति भवन तक, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं जीने की है। तो चलिए इस कहानी को भी शुरू से शुरू करते हैं। जन्म और बचपन का संघर्ष। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। पिता जैनुल अब्दीन नाव चलाते थे, मछुआरों को नाव किराए पर देते थे। माँ आसियम्मा धार्मिक और मेहनती थी। 10 भाई बहनों में कलाम सबसे छोटे थे। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। बचपन की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक तंगी। 8-10 साल की उम्र में सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचते थे। एक बार टीचर ने कहा तुम्हारी आंखों में आसमान है, और कलाम ने तय किया वहां पायलट बनेगा। लेकिन फिजिक्स में ग्रेजुएशन के बाद IAF में पायलट बनने गए तो सिर्फ 1 नंबर से चूक गए। वहां से हार नहीं मानी, नई उड़ान की सोची, रॉकेट्स की। दोस्तों, आज भी लाखों बच्चे गरीबी, संसाधनों की कमी से पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कलाम साहब ने दिखाया परिस्थितियां आपकी नहीं, आपका इरादा तय करता है कि आप कितना ऊपर उड़ सकते हो। शिक्षा और करियर की शुरुआत। सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। 1958 में DRDO में ज्वाइनिंग किया। 1969 में इसरो ट्रांसफर, विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में। सबसे बड़ी उपलब्धि 1980 में भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत स्पेस क्लब में शामिल। फिर DRDO में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, 5 मिसाइलों का जन्म। अगर आप एग्जाम में फेल हो गए, जॉब नहीं मिल रही, याद रखो कलाम साहब पायलट बनने से चूक गए थे, लेकिन उन्होंने रॉकेट उड़ाए। पोखरण द्वितीय और राष्ट्रपति बनना। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण, कलाम साहब मुख्य कोऑर्डिनेटर। भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना, दुनिया हिल गई। 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति। एनडीए और विपक्ष दोनों का समर्थन, क्योंकि वो जनता का राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भवन में भी सादगी, महंगे सूट नहीं पहनते, अपना हिसाब खुद रखते। उनका विचार युवा हमारे भविष्य है, उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। विजन 2020 और युवाओं के लिए योगदान। विंग्स ऑफ फायर इग्निटेड माइंड पुस्तकें लिखी। विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 इग्निटेड माइंड। विजन 2020 भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना। स्कूल कॉलेज में जाते बच्चों से बात करते, सपने देखो, मेहनत करो, हार मत मानो। All of you, ignited mind United mind of the youth of the youth is the most powerful resource is what on the earth on the earth. above. सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो नींद नहीं आने देते। श्रेष्ठता एक सतत प्रक्रिया है, कोई हादसा नहीं। आज का हमारा बलिदान हमारे बच्चों को बेहतर कल दे सकता है।
27 जुलाई 2015 को आईआईटी शिलोंग में लेक्चर देते हुए कॉडियो अरेस्ट 83 साल की उम्र में चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है, युवाओं में, मिसाइलों में, सपनों में। दोस्तों, कलाम साहब की जिंदगी हमें सिखाती है, सपने देखो, मेहनत करो, जलो और देश के लिए कुछ कर गुजरो। आज भी भारत में गरीबी है, चुनौतियां है, लेकिन अगर हम उनके रास्ते पर चले, पढ़े, सोचे, सपने देखे तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। आपका एक छोटा सा कदम भी देश को बड़ा बदलाव दे सकता है। कमेंट में बताओ कलाम साहब का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कहो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।